सर यहाँ नहीं आते मेडिसिन हॉस्पिटल तो कभी नहीं पता चलता कि से हमारे पेट में ट्यूमर है, जान भी नहीं बचती सर। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट रोज़ाना हम लोग कई तरीके के ट्यूमर से डील करते हैं, लेकिन कुछ केसेस हमें हमेशा याद रह जाते हैं। मुझे एक्सरे देखते ही समझ में आ गया था कि इनका जो लंग है उसमें पानी भरा हुआ है। एक ऐसा मेडिकल केस जो मेडिकल हिस्ट्री का महत्वपूर्ण केस बन गया, जिसे सुलझाया गया मेडिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टरों की टीम ने ऐसे मरीज की जान बचाई जहां उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। वी वर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि ये काफ़ी चैलेंजिंग केस होगा हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही हाईली वास्कुलर ट्यूमर था और एसाइटिस प्लूरल फ्यूजन के साथ था। लेकिन हमारी चुनौती उस समय और बढ़ गई जब ओपन करने में हमें पता चला कि यह ट्यूमर अपनी ब्लड सप्लाई आंतों से ले रहा था। एट लास्ट हम लोग ट्यूमर को सेफली रिमूव करने में सफल रहे और पेशेंट को स्टेबल करके वापस घर भेज पाए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो पेशेंट हमारे पास सांस फूलने की बीमारी से लेकर आई थी, उसे पता नहीं था कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है, लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद उसे हमने टाइमली डायग्नोज किया और पेशेंट को ट्यूमर फ्री करके हमने घर भेजा। आभा सिन्हा को लंबे समय से सांस फूलने की परेशानी थी, जिसे देखते हुए उन्होंने कई अस्पतालों का रुख किया, लेकिन इलाज के बावजूद उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन आखिरकार मेडिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल में इन्हें राहत मिली। उनको स्टार्ट हुआ, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पटना के कई डॉक्टर से दिखवाएं तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं यहाँ आई मेडिस हॉस्पिटल, तो यहीं पता चला कि हमारे पेट में ट्यूमर है। ट्यूमर का ही पानी वो फेफड़े में जा रहे हैं, इसीलिए ये सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखिए, ये आभा सिन्हा का जो केस है मेडिकल हिस्ट्री में रेयर केसों में जाना जाता है। रेयर बीमारी इसलिए है कि फेफड़े में पानी भरने वाले पेशेंट अमूमन ट्यूबरकुलोसिस के होंगे, निमोनिया के होंगे, सिरोसिस के हो सकते हैं या कार्डियक फेल्योर के हो सकते हैं। लेकिन ये केस जो था ट्यूमर के चलते था, और ट्यूमर में भी वो बिनाइन केस। कैंसर वाला में तो अमूमन मिल जाता है फेफड़े में पानी, लेकिन ये लॉन्ग स्टैंडिंग बिनाइन केस था और इस केस में पानी भरना मिक्स सिंड्रोम एक तरह का रेयर बीमारी है। सीओडो मिक्स सिंड्रोम एक रेयर मेडिकल स्थिति होती है जिसमें ट्यूमर के साथ साथ फेफड़ों और पेट में भी पानी भर जाता है। समय पर यह रोग पकड़ में नहीं आने पर यह जानलेवा साबित भी हो सकता है। आभा सिन्हा जी का जो केस है मेरे लिए सिर्फ ओटी के अंदर ही चैलेंजिंग नहीं था, बल्कि ओटी के पहले और ओटी के बाद भी उतना ही चैलेंजिंग था, क्योंकि उनका ट्यूमर इतना बड़ा था और उनका हीमोग्लोबिन काफी कम था। शारीरिक एक डिमांड थी कि सर्जरी होनी ही चाहिए, तो सर्जरी से पहले ही उनको छाती में एक ट्यूब डाली गई, जिसके द्वारा हमने छाती के पानी को बाहर निकाला और थोड़ा उनका लंग जो है, फेफड़ा जो है खुला। और ओटी के दरमियान जब उनका एब्डोमेन खोला गया तब समझ में आया कि पेशेंट का जो ट्यूमर है उसकी कोई एक दो ब्लड सप्लाई नहीं है, बल्कि मल्टीपल ब्लड सप्लाईज हैं जो कि उसने इंटेस्टाइन से ली हुई हैं। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग केस, बहुत चैलेंजिंग केस था सर्जन्स के लिए भी कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। और ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो रहा था, बीपी इतना ज़्यादा गिर रहा था पेशेंट का, हार्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल केस, आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ही नियर 4-5 सालों में ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट केस था मेरे लिए। मरीज के साथ ये स्थिति एक दिन में नहीं बनती, बल्कि ऐसी गंभीर स्थिति में पहुंचने के लिए वर्षों का समय लग सकता है। आभा सिन्हा के ऊपर भी ये रोग पूरी तरीके से हावी होने में लगभग 15 वर्षों का समय लगा, जो उनके शरीर में एक बड़े ट्यूमर का रूप ले चुका था। ये लगभग वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल केसेस है जो मैंने अपनी लाइफ में ऑपरेट किया होगा, और जिस सिचुएशन में हम लोग थे उधर से पेशेंट की एकदम फुल्ली रिकवरी होना, ये अपने आप में एक मिरेकल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3 किलो का ट्यूमर रहा होगा, 15 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, लगभग पूरे पेट में वो ट्यूमर ही भरा हुआ था, हर जगह से ब्लीड कर रहा था। यूट्रस से वो जुड़ा हुआ था, फंडस से, और पूरा बावल का जो मेजेंट्री होता है उससे जो है वो ब्लड सप्लाई ले रहा था। आभा सिन्हा का केस इसलिए भी आसान नहीं था क्योंकि मरीज का ट्यूमर बढ़कर काफी बड़ा हो चुका था, जो शरीर में
नशों के माध्यम से गंभीर रूप से जुड़ चुका था। ऐसे स्थिति में ट्यूमर को शरीर से अलग करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेटिस हॉस्पिटल गोधना मुगलसराय के डॉक्टर्स इसमें कामयाब रहे। मैं मेटिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव। ये जो आभा पेशेंट का जो केस था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। देखिए, इस केस का रेयर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस पेशेंट को कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था कि पेशेंट को एक्चुअली है क्या। हमारे यहाँ आधुनिक सेवाएं हैं, इसमें चिकित्सा जो प्रणाली यूज़ की जाती है उसमें आपका सही इन्वेस्टिगेशन, सही जांच, MRI, CT, ये सब बहुत अच्छे और एक्यूरेट रिजल्ट देता है बिकॉज ऑफ आधुनिक जो हमारे यहाँ मशीनें हैं। इस मशीनों से हमारे डॉक्टर ने उसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट को ये बीमारी है, और जब ये डायग्नोज हो गया तो हमारी एक्सपर्ट टीम जो है, मेटिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल की एक्सपर्ट टीम जो है, उसने उसको बहुत अच्छे से ऑपरेट किया। पेशेंट हमारे यहाँ 3 दिन रहा और उसके बाद वो एकदम स्वस्थ होकर के गया, और वो भी बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस था जो इस समय चंदौली जिले में जो हमारा मेटिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल है वहाँ ये अच्छे केसेस और आधुनिक मशीनों के द्वारा ये सब केस किए जा रहे हैं। आज आभा सिन्हा जी को नई जिंदगी मिली है और ये मुमकिन हो सका सिर्फ मेटिस हॉस्पिटल में अच्छे इलाज की वजह से, जहां अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे स्टाफ और आधुनिक मशीनों का एक बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ये केस इतना आसान नहीं था। इसलिए मेटिस हॉस्पिटल गोधना मुगलसराय आज चंदौली जिले का एकमात्र अस्पताल है जहां ऐसे गंभीर रोगों के इलाज संभव है। मेटिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गोधना, NH2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, बाईपास, चंदौली।